सुप्रभात विद्यार्थियों। हम भारत की खोज पाठ्यपुस्तक से पाठ 5 नई समस्याएं पढ़ रहे थे। आज 24 जुलाई है, उससे आगे हम पाठ पढ़ेंगे। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का प्रयास भी किया गया। समन्वय होता है तालमेल आपस में। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल अलाउद्दीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण बहुत यश मिला। यश होता सम्मान। पूरे भारत में यह नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचार लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था। उनको अपनाने का विदेशी तत्व समा रहे थे। यहाँ आत्मसात करना, उनको यहीं पर अपना लेना, और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी बदल रहा था, अर्थात भारत भी संस्कृति और उसका प्रभाव पड़ रहा था। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और अक्सर ज़्यादातर वर्ण व्यवस्था की निंदा या उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनसे भी अधिक प्रसिद्ध शिष्य कबीर हुए। रामानंद का शिष्य था कबीर, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। कबीर की साखियाँ, आप जैसे बताया गया है, कबीर की साखियाँ 9th क्लास में पढ़ोगे। उसमें धर्म के नाम की या हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ कबीर ने संकेत किया है और काफ़ी कुछ लिखा है हिंदू मुसलमानों की एकता के लिए। दोनों की जो पूजा पद्धति है उन पर भी कटाक्ष या व्यंग्य किए हैं। कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। जो उसके पद हैं 9th क्लास में, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ने हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। सिख धर्म की स्थापना की थी लगभग 500 साल पहले। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा और भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों पर उसके स्वरूप से किसी हद तक भिन्न हो गया। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने एक ईश्वर में विश्वास करना एकेश्वरवाद होता है, एक ईश्वर को मानना। एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं को अस्पष्ट बहुदेववाद, बहुत देवता, आज वर्तमान में भी आप देखोगे बहुदेववाद है, वरना जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी वो एक ईश्वर में विश्वास रखती थी। लेकिन वर्तमान में बहुत सारे देवताओं को माना जाता है। भारतीय मुसलमानों पर भी पड़ा। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं में हुआ था और वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग था, अर्थात भारतीय जो बोली थी या भाषा थी उसको अपना लिया था विदेशियों ने। गरचे दरबार की भाषा फारसी बनी रही। वैसे दरबार की आम बोलचाल की भाषा क्या थी? फारसी। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे। वे तुर्क थे और उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। वे फारसी के चोटी के कवि थे और उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। वे महान संगीतकार थे और उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। अलग अलग परिवर्तन या और कुछ संगीत में नए नए प्रयोग किए थे। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था। जो सितार वाद्य यंत्र है उसका भी आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण,
के अतिरिक्त संगीत, गणित, विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत है, लोगों में प्रचलित गीत जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा। आम बोलचाल की जो भाषा थी, सभी लोग जिसको आसानी से समझ सके, वो आम बोलचाल की भाषा होती है। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली, बल्कि उनके रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का भी वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत लिखे, अर्थात ऋतुओं के ऊपर भी, जो 6 ऋतुएं आती है भारत में, उनके ऊपर, और जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, उन पर भी गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर और मध्य भारत के किसी भी गांव या नगर में सुनाई पड़ जाते हैं आज के दिन। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ भी लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। मिसाल होता उदाहरण, जहाँ 600 साल पहले लिखे गए गीतों की लोकप्रियता आम जनता के बीच बराबर बनी रही हो। अर्थात कहने का मतलब, आज 600 साल के बाद भी लोगों में प्रिय हैं उसकी पहेलियाँ और गीत, और बोलों में बिना परिवर्तन के वे अब भी उसी तरह गाए जाते हैं। अर्थात बोली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों, आपको ये लेसन यहाँ तक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। बाकी लेसन हम कल पढ़ेंगे।